हाँ यस सर, मैं एजाज बात कर रहा हूँ गोदरेज डेवलपर वडाला से। हाँ एजाज, हाय। गोदरेज का एक न्यू 41 स्टोरी टावर लॉन्च हुआ है, ये वडाला वेस्ट में है। तो देख रहे थे आप लोग कुछ प्रोजेक्ट्स 2 या 3 बेड में? हाँ, वडाला वेस्ट मतलब गोदरेज होराइजन ना? हाँ होराइजन होराइजन। राइट राइट राइट। तो मतलब क्या व्हाट आर द डिटेल्स? डिटेल्स सर बेसिकली सर 2 and 3 BHK है हमारे पास इसमें। और सर 690 से लेके 735 का कारपेट है 2 बेड में। डेक एंड विदाउट डेक के ऑप्शंस मिल जाएंगे। ओके एंड प्राइसिंग 2.30 से स्टार्ट होता है सर। ओके ओके। एंड कैसा सर एरिया की? ओके, सो व्हाट इज उसके आगे पीछे क्या है? व्हाट इज द लोकेशन? सर बेसिकली द लोकेशन इज इन 4 रोड, 4 रास्ते में आपको प्रॉपर मिल जाता है। एंड नियर 5 गार्डन्स भी है, मीन्स 10 मिनट चल के 5 गार्डन है। एंड 5 मिनट वॉकिंग पे वडाला स्टेशन मिल जाता है, प्लस मोनोरेल भी मिल जाता है, दादर टीटी। इज इट नेक्स्ट टू रेलवे लाइन और एनीथिंग? और रेलवे लाइन सर कैसा है पता है क्या, ये अपना बेसिकली एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। हाँ। तो यहाँ पे अपना जो बनेगा उसके पीछे अभी एक एसआरए है, तो उसके पीछे है सर। तो अपने को कैसे गोदरेज होराइजन इज अ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट? हाँ बेसिकली इट्स अ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। एक 3-4 स्टोरी का ऐसा टावर था, तो उसको उन्होंने तोड़ के बना रहे और रीडेवलपमेंट वाले को उन लोग का अलग दे दिया, मतलब तो अपने साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं है अभी। दे दिया मतलब उनका रिहैब हो गया है या होने को बाकी है? उन लोग का मतलब कैसे पता है सर, इट्स बेसिकली 7.5 acres ऑफ लैंड पार्सल एंड दे हैड मींस दे आर गिविंग 2.5 acres ऑफ लैंड पार्सल टू एसआरए। तो कैसा है सर, उनका जो गेट होगा ना वो अपने से एकदम अलग है। एक मतलब लेफ्ट साइड में उनका है और अपना राइट साइड में बना है। कंपोनेंट हमेशा इससे अलग ही होता है। हाँ 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 हाँ, एग्जिट अलग होता है, वो मैं समझता हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो आप कुछ ना कुछ करोगे जिससे वो पूरा रिहैब वाले का अलग हो जाएगा उसमें। उन लोग हाँ वॉल्स वगैरह लगा देंगे उसमें। वो मैं समझ रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। लेकिन मेरा सवाल ये है, रिहैब कंपोनेंट का रिहैब ये कंस्ट्रक्शन करके दे दिया है उनको अल्टरनेट एकोमोडेशन? नहीं कंस्ट्रक्शन करके दिया नहीं है ये, मतलब पूरा तोड़ दिया है उन्होंने। और कैसा अभी मीन्स जो ट्रीज वगैरह थे मतलब कैसा पूरा हो गया अभी, कैसे एक्सकवेशन होगा। हाँ एक्सकवेशन होगा अभी सर। ओके, और सैंपल अपार्टमेंट है या वो 33(7) डीसी रूल्स का है? नहीं सर एसआरए ही है, मतलब अगर आप पकड़ोगे तो ऐसा मतलब छोटा छोटा था सब, तो एसआरए में ही है। तो अभी कैसा है कि टूट तो पूरा चुका है और कंस्ट्रक्शन अभी चालू होने वाला है। और कैसा सर बुकिंग वगैरह भी चालू कर दिया है हमने, सैंपल अपार्टमेंट रेडी कर दिया है यहाँ पे। एंड थोड़ा कैसा सोबो साइड भी अपने को मिल जाएगा, क्योंकि साउथ बॉम्बे बाजू में पड़ जाता है, अपने को सब मिल जाता है। हाँ, थोड़ा ऑलमोस्ट साउथ बॉम्बे ही है अगर आप देखो तो। हाँ क्लोज टू साउथ बॉम्बे। हाँ हाँ हाँ। तो एक्सेस मिलता है डायरेक्टली, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को पकड़ सकते हैं क्या? हाँ हाँ अपने को सर, अगर आप यहाँ से देखोगे ना, आप मतलब यहाँ से अगर आप 5 गार्डन्स के यहाँ पे जाओगे तो आपको दादर मिल जाएगा। एक्सप्रेस वे फ्रीवे थोड़ा दूर में ही है, आपको वही रोड पे सब मिलने वाला। और मेन क्या सर, स्टेशन आपको 5 मिनट्स वॉकिंग पे मिल जाता है। तो सबसे अच्छा है अपना, मीन्स हम भी वहाँ से वॉक करके आते हैं स्टेशन से, तो हार्डली 5 मिनट्स लगता है आपको अगर आप एक एवरेज स्पीड में आते हो तो सर। अच्छा सर, रेलवे ट्रैक से कितना दूर है? रेलवे ट्रैक से कैसा देखोगे ना सर, ये देखो ये अपना समझो प्रोजेक्ट है सर, तो पीछे और एक एसआरए है, उसके पीछे रेलवे ट्रैक है। तो वो एसआरए पे हम वहाँ पे गए थे, तो मैं समझ से क्या रेलवे ट्रैक का कुछ आवाज वगैरह तो आता नहीं है। तो लेकिन रेलवे ट्रैक से कितना दूर है ये बताओ ना। सर मतलब कैसे सेंट्रल लाइन होगा राइट, या हार्बर लाइन है? हार्बर पड़ेगा सर, हार्बर वडाला तो अपना हार्बर है। कितना दूर है मतलब सर कैसे डिस्टेंस तो सर काउंट ही नहीं किया है, लेकिन 100 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर एक बार चेक करना पड़ेगा सर। एक बार चेक करके मैं आपको बता सकता हूँ। नेक्स्ट टू रेलवे ट्रैक इज माय क्वेश्चन। नहीं नेक्स्ट टू नहीं है सर, देखो ये अपना प्रोजेक्ट है सर, पीछे एक और एसआरए है, उसके पीछे रेलवे स्टेशन है सर। अच्छा, एसआरए प्रोजेक्ट के पीछे एसआरए ये रेलवे हाँ अपना सर कैसा पता है, ये देखो आप 4 रास्ते से अपन यहाँ पे आए, तो 4 रास्ते के जस्ट उधर ही अपना प्रोजेक्ट है, उसके पीछे एक और एसआरए फिर रेलवे स्टेशन, ऐसा है सर। ओके, और जस्ट अ सेकंड, ठीक है। हाँ, इसका पोजीशन डेट कब है? पोजीशन 2025-2026 है। मीन्स कैसा सर पता है 2026? हाँ सर, हाँ 3 साल में बन जाएगा सर। गोदरेज का है क्योंकि सर देखो नंबर 1 बिल्डर है, A+ बिल्डर। मुझे जस्ट रेरा नंबर बताओ। रेरा नंबर एक सेकंड सर, मैं आपको ना रेरा नंबर मुझे आपको व्हाट्सएप पे मैं भेज दूंगा। रेरा नंबर बोल दो ना, मेरे को सर दिमाग में याद नहीं है रेरा नंबर। क्योंकि तो सर हम लोग दूसरे मैं आपको बताता हूँ। रेरा पे ये लिखा हुआ है कि इसका कंप्लीशन डेट 2028 को है सर। वो कैसा है पता है क्या, 2025 और 2026 बेच के बोल के बेचना चाहते हो? नहीं बात वो नहीं है सर, कैसा पता
सर क्यों कैसे ऐसे पता है तुम 2020 क्यों पब्लिक को गुमराह कर रहे हो यार? सर 6 टावर है हमारे पास, हर टावर का रेरा अलग अलग है सर। नहीं, रॉन्ग। एक ही होराइजन है, एक ही नहीं होराइजन एक। सुनो, व्हाट इज ऑन रेरा जस्ट नाउ यू आर मार्केटिंग, जो यू कैन नॉट मार्केट समथिंग विच इज नॉट रजिस्टर्ड ऑन रेरा. सही बात है Godrej Horizon Phase 1 is registered on RERA. That is Yes, the sir, only sure. Godrej Horizon that is registered on RERA. यस सर। और उसका completion date 2021 है. तो needless to say, sorry, 2028. 8 ओके। Needless to say, फिर उसके आगे जो होगा Phase 2, Phase 3, तो उसके पहले तो नहीं उसका completion date होने. सही बात है, अभी तो फेज 1 ही लॉन्च किया है अभी। हाँ अच्छा, सेकंड थिंग, हाँ लिटिगेशन है या नहीं? लिटिगेशन तो सर कुछ है नहीं सर। लिटिगेशन क्या होगा? लिटिगेशन सर देखो गोदरेज ने कैसे, नहीं लिटिगेशन नहीं है सर। अच्छा, बाकी सर एक सामने एक मतलब अपना पीछे कह रहा है 13 लिटिगेशन उसमें गिनवा रहा है. लिटिगेशन 13 लिटिगेशन टाइटल सर्टिफिकेट में दिख रहा है. लिटिगेशन 2 रिट पिटिशन हैं, एक 2020 का, एक 2021 का. ईस्ट वेस्ट से ये पुराना फेल्ड, इट्स अ फेल्ड है सारे प्रोजेक्ट. इट्स अ फेल्ड प्रोजेक्ट. उसमें 2 सोसाइटीज हैं, एक श्री आजाद नगर, एक ओम आजाद नगर. 2 SRA बराबर। रिहेबिलिटेशन वाला है तो जो 33/7 का पुराना स्ट्रक्चर का होता है, और एक SRA का है बराबर। पब्लिक को गुमराह कर रहे हो यार. गुमराह क्यों करेंगे? हमें जो बताया गया सर, भयंकर लिटिगेशन है, बहुत लिटिगेशन है. ईस्ट वेस्ट वाला ऐसे ही नहीं छोड़ रहा है. लिटिगेशन मतलब न्यूज़पेपर में नोटिस लिखा है, पता है? एक सामने वाला रास्ता है सर, उस पे जितना मुझे आइडिया थोड़ा है उस बंदे को ईस्ट वेस्ट मतलब RNA बिल्डर. ओके, कोई छोटा मोटा बिल्डर नहीं है. हालांकि RNA कोई अभी उसकी आफ्टर डेथ ऑफ अनिल अग्रवाल आई थिंक 2014 या 15 में उसका गुजर गए जाने के बाद कुछ खास उनका ब्रांड वैल्यू रहा नहीं है, लेकिन उनके पास फिर भी ओल्ड मनी का तो पावर होता ही है. सही बात है. सो वो लोग अपोज कर रहे हैं, लिटिगेट कर रहे हैं. यू रियली थिंक दैट दिस लिटिगेशन इज गोइंग अवे? एक सर कैसा है पता है क्या, अभी हमें जितना इतना मतलब आइडिया नहीं, क्योंकि हम अभी दूसरे जगह से मतलब आए, तो इतना पता है कि एक लिटिगेशन का आइडिया कि एक गेट था. आपका ड्यूटी मैं समझता हूँ, आपका ड्यूटी वही है. वो लोग आपको सिखाते हैं कि इतना बोलने का, आप इतना. हाँ सही बात है. हाँ जितना बताया समझ रहा हूँ. ओके, आपकी गलती नहीं है. आपका काम मिस इन्फॉर्म करना नहीं होता है. आप मिस इन्फॉर्म कर रहे हो पब्लिक को कि 2025 में कंप्लीशन है. 2028 में जो चीज 3 साल के बाद होने वाला काम है, उसको आप 2025 में बोल रहे नहीं सर. अभी मिसरीडिंग इसमें नहीं है, उन्होंने मतलब हमें बताया है. बाय द वे, उसका जो बाउंड्री है, उसका ईस्टर्न बाउंड्री है टू बी एग्जैक्ट, इज ऑन द साइड ऑफ द रेलवे लाइन. पीछे एक SRA भी है ना सर? पीछे तो SRA मुस्लिम एरिया पीछे पड़ता है भी. अगर वो बिल्डिंग है भी, इट इज नॉट गोइंग टू बी शील्डिंग यू फ्रॉम द साउंड्स ऑफ रेलवे ट्रैक. रेलवे लाइन के बाजू में रहना मतलब दिन भर रात भर पौ चलते रहेगा. नॉर्मली देखो सर, अभी अगर हर फैसिलिटी अपने को मिलता है तो सर प्रोज एंड कॉन्स तो उसके है ना सर. वो भी बात है. तो बोलो ना. तो बोला ना मैंने आपको सर, पीछे है ना सर SRA को चूज करने दो ना सर. अभी पब्लिक आएगा तो देखेगा ना सर. अभी यहाँ से थोड़ी गूगल पे कर देगा सर कोई. एयर कंडीशन रूम में बैठा के उनसे किसी तरह से टोकन स्वाइप करवा लोगे सर. वो बात नहीं है ना. आप आओगे तो लैंड पार्सल देखेगा सर, लैंड पार्सल देखेंगे. कोई नहीं दिखाता है. तुम लोग उस नजरिए से दिखाते हो. आप एक अलग नजर से यू पेंट अ डिफरेंट पिक्चर, लाली लिपस्टिक मार के उसको दिखाते हो यार. सर क्या तुम मतलब सेल्स वाले, बाकी के सेल्स वाले, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू कॉल देम योर टीम आल्सो. दे आर द टीम ऑफ गोदरेज. Yes, because they are from the back end team. मार के चौपड़ के उसके मुंह पे बराबर 6 सेंटीमीटर का बराबर फाउंडेशन लगा के कुछ दिखे नहीं उसके बुड्ढी को तुम दुल्हन बना के पेश कर दोगे. ओके, ये SRA प्रोजेक्ट पुराना है. 2003 में शुरू हुआ SRA प्रोजेक्ट है. रखड़ा हुआ SRA प्रोजेक्ट है. घाट का पानी पिया हुआ SRA प्रोजेक्ट है. उसको वर्जिन प्रोजेक्ट बोल के तुम लाली लिपस्टिक लगा के तुम पेश कर दोगे. क्या कर रहे हो यार? खरीदने वाले को उल्लू मत बनाओ. अरे उल्लू सर. ये और वो भी ये कोर्ट में 2020 और 2021 के रिट पिटिशन है. किसी तरह से वो रिट पिटिशन तैयार ना हो जाए और सामने यानी मैच्योर ना हो जाए, उससे पहले कुछ ना कुछ करके बेच डालना है. जितने फ्लैट बेचने बेच डालना है. गलत कर रहे हैं. तुमको तो ट्रेन किया हुआ है, वो तो मैं तुमको दोषी नहीं ठहराता पर्सनली, लेकिन ये गोदरेज वाले बहुत गलत कर रहे हैं.
वो तो है सर भागम-भाग अभी। में किसी तरह से बेच देना है, बिफोर कोर्ट हियरिंग, बिफोर कोर्ट में नोटिस आ जाए वगैरह, किसी तरह से भागम-भाग में बेच डालो। फ्लैट बायर को अंदर ले लो, फिर वो बोलेगा देखो सर इतने फ्लैट बायर थे, इतने लोगों ने ऑलरेडी पैसे डाल दिए हैं, अब नाउ व्हाटएवर आप स्टे ऑर्डर डालोगे तो ये सब लोग अफेक्ट हो जाएंगे। यही सब गेम चल रहा है। क्या पता सर, इन लोग अंदर का गेम ये से पता बहुत रहता है गंदा अभी। गेम है, तुम उसके अंदर सिर्फ एक प्यादा हो, लेकिन गेम ये है बॉस। हाँ कहीं सुना, थोड़ा लिटिगेशन पता था, अभी सामने एक रास्ता भी था उसको भी बंद कर दिया है। 13 है, 2 ताजे हैं। वैसे हाँ, अभी सारे के सारे जो हैं वो मेनी ऑफ द लिटिगेशंस आर अगेंस्ट ईच। अभी एक सामने भी था, एक रास्ता भी था तो उस पे भी लगा है, ऐसा पता चला थोड़ा सर। एक सामने रास्ता भी उन्होंने बंद कर दिया, मतलब कौन सा रास्ता बंद कर दिया? अरे नहीं, वो पीछे एसआरए वालों का था ना रास्ता, हाँ, तो वो रास्ता उन्होंने बंद कर दिया, तो उस पे भी नोटिस आया कि रास्ता बंद नहीं कर सकते क्योंकि गूगल मैप में बता रहेगा। ये लिटिगेशन का मुझे थोड़ा आइडिया था, ठीक है। बाकी तो इतना आइडिया नहीं था मुझे। आरएनए ने इन लोगों को कुछ भाड़ा नहीं दिया, रियर्स है वगैरह करके उसके अगेंस्ट भी बहुत सारे कंप्लेंट है। गोदरेज के अगेंस्ट लिटिगेशन बहुत कम है। लेकिन सर ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो, और ये खिचड़ा है, ये बेसिकली खिचड़े को आप प्रोजेक्ट बोल के बेच रहे हो। क्या है सर, अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट फेज 1 सर बिक चुका है। बिवेयर ऑफ पब्लिक, बिवेयर ऑफ बाइंग दिस लिटिगेटेड प्रॉपर्टी, ऐसा सब बोल के एक लंबा चौड़ा न्यूज़पेपर ने नोटिस निकाला है। अच्छा। घाई में बेचा जा रहा है ये प्रोजेक्ट। बहुत घाई में बेच रहे हैं, किसी तरह से पब्लिक को पकड़ा दिया और किसी तरह से ले लेंगे, फिर वो रिफंड नहीं करेंगे, मतलब पैसा अटक जाएगा, पब्लिक का पैसा अटक जाएगा। वो टोकन बुकिंग अमाउंट कुछ रिफंड नहीं करेंगे, फिर पब्लिक फंस गई। ये बहुत ही गंदा खेल खेल रहे हैं गोदरेज, अपने बहुत बड़े ब्रांड नेम का बहुत गंदा उपयोग कर रहे हैं, बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं। आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू। देखो यार, मैं तुमको धर्म संकट में डाल रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हारी रोजी रोटी है। तुमको जो बोला जाता है उतना तुम बोलते हो, लेकिन पब्लिक अनाड़ी नहीं है यार, पब्लिक भी कुछ तो पढ़ती है। लेकिन क्या है सर, फेज 1 ऑलमोस्ट बिक गया सर, अभी क्या बचा है इसमें? हाँ वो है ना, तो फेज 1 ऑलमोस्ट बिक गया, मतलब ऐसे ही फेज 1 ही तो है रेरा पे। देयर इज नो फेज 2 ऑन रेरा, देयर इज ओनली फेज 1। अब ऑलमोस्ट बिक गया मतलब सारे के बुकिंग अमाउंट वापस देने की नौबत आ जाएगी। अभी क्या पता सर, बिक तो चुका है सब। अभी देखो कितने लोगों का रोना धोना शुरू हो जाएगा, मैंने 2 लाख दिया, मैंने 5 लाख दिया बोल के, और वो भारी ऊपर पड़ने वाला है। गोदरेज ब्रांड नेम को बहुत भारी पड़ेगा बॉस। 5 लाख लिया सर। हाँ 5 लाख लिया ना, तो पब्लिक अभी 5 लाख देके चुप नहीं बैठेंगे, वो बोलेंगे अच्छा लिटिगेटेड प्रॉपर्टी तुमने हमको बेचा। उधर ऑफिस में, सेल्स ऑफिस में ये सब नहीं समझाते हैं, रेरा के ऊपर जो कुछ भी है वो नहीं समझाते हैं, वो सिर्फ लाली लिपस्टिक मार के दिखाते हैं, ये देखो आपकी प्यारी दुल्हन। बाद में पता चलता है कैसा को प्यारी दुल्हन बनाया। समझ गया, समझ। बहुत गंदा खेल है दोस्त, संभालो। ओके, तुम ठीक है, रहो उसके अंदर, डोंट डू दिस, बी केयरफुल। अच्छा, आप कहाँ रहते हो सर वैसे? बोरीवली। अच्छा, बोरीवली मेरी साइड कर, तो देखा था क्या आपने आके? मुझे बहुत लोगों ने कांटेक्ट किया है ये होराइजन। ओके 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 ओके, तो अच्छा, मुझे बहुत सारे लोगों का फोन आ चुका है ये। ओके ओके। और ये ईस्ट वेस्ट और इनका तो मुझे बहुत पहले से पता था कि आजाद नगर है, तो जैसे ही आजाद नगर पढ़ता हूँ तो मुझे मेरे कान खड़े हो जाते हैं। आजाद नगर का जो झगड़ा है बहुत पुराना झगड़ा है, 2012-13 में करीब करीब शुरू हुआ था, बहुत झगड़ा। और गए 3-4 साल में बहुत ड्रामा हुआ है उसका, ईस्ट वेस्ट बहुत ड्रामा हुआ है। आजाद नगर नाम फेमस हो गया। जो लोग वहाँ वडाला साइड के बारे में जानते हैं, वो लोग आजाद नगर नाम सुनते ही उनको पता चलेगा अच्छा वो बिल्डर का के साथ पंगा था, बहुत पंगा था। अग्रवाल, गोकुल अग्रवाल, ये सब जो इनके फैमिली मेंबर्स हैं, आर्यन अग्रवाल, ये सॉरी अनिल अग्रवाल के, बहुत यानी बहुत घुमा हुआ स्टोरी है। तो आजाद नगर जब तक नहीं बोलोगे तब तक किसी को पता नहीं चलेगा गोदरेज होराइजन ठीक है। आजाद नगर बोल दोगे समझ में आ जाएगा, पूरा समझ में आएगा। एक बार पब्लिक को आजाद नगर बोल के देखो, ये आजाद नगर रीडेवलपमेंट नहीं बोल, आजाद नगर रीडेवलपमेंट, फिर देखो कि पब्लिक को क्या क्या याद आता है। गाली पड़ेगी।
डाली पड़ेगी। वो बोलेगी आजाद नगर, वही आजाद नगर, वो बेच रहे हो। वो बेच रहे हो, ऐसा हो जाए। सही बात है, सही बात है। चलो चलेगा। नाइस टू टॉक टू यू सर। Good afternoon, sir. This side is Afifa here from Godrej, Vadala. Hi. Tell me. So actually, we have launched a new tower in Vadala West, and we are offering 2 and 3 BHK here. So can you? Which tower is this? It is Godrej Horizon, sir, Vadala West. You are at Godrej Horizon. Is it? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So when is it? When is the possession date? Possession date is around June 2026, sir. 2026. Huh? Yes, sir. Okay. What are the configurations? We have 2 and 3 BHK, sir. The starting carpet area of 2 BHK is 689, and the pricing starts from 2.40 plus. Yeah. Okay. Yes. Sure. Let me take a look at it. Sure, sir. I can just share you the address by now. So if it is possible, you can have a visit by this Saturday, Sunday. We have our sample flats ready at site. Just a second. Sure, sir. We have 3 Horizon sample phase flats. 1. Is it the same one? Godrej Horizon Phase 1? Yes, sir. The name of the project is Godrej Horizon Phase 1? Yes, sir. It is Godrej Horizon. Okay. Godrej Horizon, there is only one Godrej Horizon, no? There is only one. Yes, sir. In Vadala West. Yes, sir. So Yes. on RERA, it is saying the completion date is Yes, 31st sir. May. On RERA, it is saying Yes. the proposed date of completion is 31st May 2028. So basically, the thing is, according to the RERA, RERA gives 2 years buffer period to every project just because. There is no such thing. Okay. Yes, sir. You have to make a declaration to RERA. There is no 2-year buffer period. You are making up all kind of nonsense. Sir, this is like for natural calamities. Like now, how did Corona save? Natural calamity, they give you extension. Yes, sir. This is the thing. That is the reason. If you go for those Eastern Bay also, they are giving the position. They are giving the position next year. But in the Google, the RERA, according to the RERA date, it is around June 2026. But they are giving the position starting from next year. If you are saying it on Google that it is 2026, that is wrong. And not only it is wrong, it's a criminal activity. You are cheating the buyer. You are telling the buyer 2026, and then if you don't give till 2028, if Godrej does not give, I understand you are only a telecom. Okay. So the thing is, if you are coming here now, in your agreement paper, it is clearly written that you will get your possession by June 2026. So that if it gets late, you can then. It is not a cheating, right? If you get the agreement value as 2026, then how it is a cheating? You are going to sign the documents, right? I have to go to RERA and complain because I have not gotten it in 2026. Then RERA will say wait till May 2028. So you will be get that in the document you would get the date as 26, right? Acha, listen. Tell me this. Okay. Is this a redevelopment project? Yes, sir. It is a SRA project. It's an SRA project, is it? Yes, sir. Are there any cases? Is there no. any litigation? No, sir. Are you sure? So actually, I didn't know about this much. I just know that this is an SRA project. You are basically telling me what they have taught you to say. But are you sure there are no cases? So you can just have a word with my manager regarding this, sir. Manager. Okay, good. Hello. Yes, sir. Same. Hello. Yeah. Hi, Krishna Raj. Hello. Hello, sir. Yeah, I ordered your problem. Can you tell me about that? The person called me. Okay, so she says the completion date is 2026. Okay, sir. Right now, just I want to tell you everything about my project exactly. Because first of here is a project like in our land 7.5. Partner or are you working for Godrej?
So we are the marketing partner. Exactly. Just you are saying yes, we are the marketing partner. You can basically say anything you want and it doesn't matter because Godrej is not. Sir, excuse me, sir. If you don't mind, can I call you my personal number, because it is a small phone. Your voice is very roughly coming, so I can't listen you properly. So I am calling you from my personal number. Okay, sir? Do that. Yeah, thank you so much. Have a nice day. बोल रहा हूँ सर मैं। हाँ आशीष। हाँ सर, बोलिए, क्या बोल रहे सर एक्चुअली आप? नहीं, ये मैं प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहता हूँ। हाँ सर, एक्चुअली कैसा है कि अपना ना 7.5 एकड़ में पूरा लैंड पार्सल है। ओके। इसमें सर अपना 2.5 जो लैंड पार्सल है ना, वो SRA को हम लोग देंगे, जिसमें अपना कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, उनका अलग रहेगा एक वे, अपना एक अलग वे रहेगा, अपना इन आउट अलग रहेगा, उनका इन आउट रहेगा, जिससे मतलब उनका अपना एक लेना देना रहेगा, उनका जैसे लाइक बाजू में बिल्डिंग रहेगा। एंड एग्जैक्टली 5 एकड़ जो लैंड जो बचेगा ना, उसमें अपना ना 6 प्रोजेक्ट आने वाला है, जो कि अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट है। मोस्टली ये लोग ने अभी डेकोरेट किया है कि 2 से 3 जो प्रोजेक्ट है ना, वो रेरा कारपेट एज जो दिया है 26 जून को दिया है, 2026 जून में पोजीशन दे रहे हैं अपने को। और उसके बाद जो सर बाकी के जो प्रोजेक्ट बनेंगे वो धीरे धीरे करके बन रहे हैं, जो कि थोड़ा टाइम जाएगा। अच्छा, यानी कि SRA वालों को बाद में देंगे और नहीं वो पहले देंगे? नहीं, अपना दोनों साथ में वो लोग प्रोवाइड करने वाला है, जिससे अभी किया वो दोनों का साथ में काम चालू तो ये 2028 का जो डेट है रेरा में, वो क्या है? वो एग्जैक्टली अपना पूरा ओवरऑल, लेकिन ओवरऑल तो मतलब अभी ओवरऑल के अंदर सेल कंपोनेंट वाले भी हैं और SRA कंपोनेंट वाले। एग्जैक्टली, जो SRA वाले हैं ना, उनको एक्चुअली 26 में दे देंगे जून में, जो अपना फर्स्ट एंड सेकंड जो लॉन्च करेंगे ना प्रोजेक्ट अपन, जिनका 26 में हम लोग दे रहे हैं, उनके साथ में उनको भी दे देंगे, और अपना सेल कंपोनेंट भी हो जाएगा, फिर SRA वाले को भी हो जाएगा। अच्छा, तो 28 तक क्या होने? हाँ, 28 में अपना पूरा ऑल फाइनल हो जाएगा, लाइक जितने भी अपने पास 6 प्रोजेक्ट बचे हैं ना, 28 में पूरा कंप्लीट कर देंगे। आप जो सेल कर रहे हो, ये टावर 1 लिखा हुआ है, यस, टावर 2 लिखा हुआ है। ओके, एग्जैक्टली सेम, 2 टावर, करेक्ट? हाँ। तो दोनों टावर का जो कंप्लीशन डेट लिखा है टावर के सामने, यस, वो 2028 मई का कंप्लीशन डेट लिखा है। नहीं, जो फर्स्ट जो टावर है ना, वो 26 रेरा कारपेट के अकॉर्डिंग। नहीं, वहाँ पे रेरा में 28 लिखा हुआ है। मैं रेरा में वेबसाइट पे ओपन करके बैठा हूँ। वेबसाइट पे, हाँ, वो जो आप वेबसाइट ओपन की हो ना, एक्चुअली वहाँ पे क्या रजिस्टर बता रहा है कि वो ओवरऑल जो अपना पूरा प्रोजेक्ट है ना, वो 28 में कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, टावर के सामने लिखा हुआ है 2028, लाइक 1 और 2 के सामने 28 लिखा है, 1 के सामने 2028 लिखा है, 2 के सामने 2028 लिखा है, और ओवरऑल भी 2028 ही लिखा है। ओवरऑल, हाँ, मतलब अच्छा ठीक है, तो मैं एक बार करेक्शन करवाता हूँ उसको यहाँ पे बात करके, क्योंकि जो करेक्शन जो मतलब एक्चुअली जो है ना, आप करेक्शन मैं बात करता हूँ कि यह हो सकता है हम लोग जो गलत हो गए तो हम लोग अपने आप को करेक्शन करेंगे। एग्जैक्टली अगर वहाँ पे रहेगा तो वहाँ पे शायद मैं जहाँ तक बात करता हूँ कि मैं जहाँ तक प्रीसेल से टीम से बात हुई थी, उन्होंने बोला था ओवरऑल जो चाह रहा है अपना जो प्रोजेक्ट है ना, वो 28 में कंप्लीट हो जाएगा, बट अपना 26 जून को जो है अपना फर्स्ट वो जो 1A बिल्डिंग है ना, जो अपना बना रहे हैं, वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके साथ में SRA वाले को भी प्रोवाइड कर देंगे। ऐसे सब बोला गया था आपको? हाँ, ये हमारी मतलब ओवरऑल सारी टीम को यही बोला, बट वहाँ पे जो साइट पे क्या शो कर रहा है, मैं एक बार चेक करके वहाँ पे बात कर लेता हूँ। ये इसमें केस और लिटिगेशन और ये सब है कि नहीं? सॉरी, SRA प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम ये रहता है कि कोई ना कोई कोर्ट में चला जाता है और पूरा प्रोजेक्ट अटकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो अभी तक आपका स्लैब वर्क में कुछ हुआ नहीं है अभी तक? एक्सकवेशन चालू होने वाला है, सब कुछ चालू होने वाला है, सब कुछ 0 0 0 0। एग्जैक्टली, अभी 0 से अपन चालू करने, अभी यहाँ हमारे पास सैंपल रेडी हुए हैं, आपको दिखाना, ऑफिस रेडी हुए हैं सैंपल। ठीक है, तो सैंपल कोई भी कुछ भी दिखा सकता है, बट नहीं सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक्चुअली कैसा है कि हमारा पहले से सब साइन होके, सब अप्रूव होके फिर काम चालू हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे उनको सब क्लियर कर दिया, जो SRA वाले थे ना, उनको क्लियर कर चुका है कि उनको रिप्लेस में क्या मिलने वाला है, क्या साइज मिलने वाला है। नहीं सर, एग्जैक्टली नहीं सर, ये सब BMC में सब अप्रूव्ड है, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। वेट, बाय द वे, तो यहाँ पे लिटिगेशन डिटेल्स में बोल रहे हैं डायरेक्टली, जो रेरा में दिखता है ना, प्रपोज्ड कंप्लीशन के नीचे लिटिगेशन डिटेल में लिखा हुआ है कि लिटिगेशन रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट नो लिखा है। ठीक है, मतलब लिटिगेशन नहीं है लिखा है। ये जहाँ वो तो मैं समझ गया। हाँ। अब उसके नीचे जब हम लीगल टाइटल में जाते हैं ना, टाइटल रिपोर्ट, हाँ, लीगल नीचे, हाँ एकदम, तो टाइटल रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ। अब वो टाइटल रिपोर्ट को डाउनलोड करते हैं, हाँ, तो उसमें पता है कितने केसेस दिख रहे हैं? कितने दिख रहे हैं वहाँ पे?
करीब करीब 13 केसेस दिख रहे हैं। अच्छा, लाइक वहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन किया कि क्या अभी प्रॉब्लम है कुछ एक्चुअली? भयंकर प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। तो अच्छा, प्रॉब्लम अच्छा, ये अच्छा। है कि ईस्ट वेस्ट मतलब ये पुराना वाला एसआरए प्रोजेक्ट है हाँ, जिसको हाँ, आरएनए बिल्डर ने लिया हुआ था। एग्जैक्टली, हाँ बराबर। फिर ओके? उनका कुछ और प्रॉब्लम हुआ उसने फिर? 2003 से प्रोजेक्ट को लिया और बेसिकली रखना है, एग्जैक्टली, हाँ प्रोजेक्ट हाँ हाँ रखा गया। हाँ 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 2003 से लेके हम्म। 2018 19 19 तक हाँ, रखा है। 19। हाँ, उसके बाद गोदरेज ने आई थिंक 20 में या 21 में पिकअप किया है। जहाँ अभी जल्दी कुछ 8 महीना पहले किया तो था ये उन्होंने pick up। प्रोजेक्ट तो बेसिकली ये दूसरी शादी है। हाँ, नहीं नहीं, पहली उनका शादी हैंडओवर हो किया। चुकी है, पहली शादी 18-19 साल के बाद फेल हो गया और ये प्रोजेक्ट को अभी गोदरेज ने पिकअप किया है। एग्जैक्टली, हाँ हाँ बराबर बराबर, ये हाँ और- ये आइडिया है। तो 13 इसमें मुझे 12-13 ये गिन रहे अपने लिटिगेशन दिख रहे हैं और हाँ, वो कुछ तो लिटिगेशन वो एक्चुअली किसका है मालूम है? बोलो। वो एक्चुअली जो पहले आपने आर्य वाला बोला ना, उनका है। तो एक्चुअली कैसा वो उनका SRA प्रॉब्लम वालों जब का इन्होंने है, SRA हाँ हाँ वालों बट जब इन्होंने हैंड ओवर लिया तो यहाँ पे सबका फिर से क्लियर हुआ एक्चुअली। उनका क्या थोड़ा फंड का इशू था इसके लिए, और उसको केसेस की वजह से ना लेकिन ये जितना delay SRA हुआ। वालों ने केसेस किए हैं। हाँ, वो आर्य के ऊपर किए थे, बट कैसा अभी उनका सब सॉर्ट आउट हुआ था। मैं सर इफ यू डोंट माइंड मैं एक ये पूछ सॉर्ट सकता था आउट कि- हुआ था बोल रहे हो, सॉर्ट आउट हाँ, हुआ हाँ, था हाँ। बोल रहे हो, लेकिन हाँ 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 कुछ 4-5 दिन पहले उन्होंने हाँ, एक हाँ। लंबा चौड़ा न्यूज़पेपर नोटिस निकाला है, आपने देखा है? नहीं वो तो मैंने देखा। क्या न्यूज़पेपर था में उसका? पब्लिक नोटिस निकालते हैं ना, हाँ वो तो आता है वो whoever तो। it may हाँ, concern, ये प्रोजेक्ट से खबरदार रहिए वगैरह वगैरह। ऐसा है सब न्यूज वाले हैं तो सब। नहीं न्यूज़ वाले नहीं, इसके हाँ। लिए एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है। अच्छा अच्छा, तो ये ईस्ट वेस्ट वाले ने मतलब आरएनए वाले ने ही करवाया होगा। हो ओके, सकता है। पैसा हो बहुत सकता लंबा है। चौड़ा, बहुत लंबा वाला, बड़ा हो वाला। सकता है। मैं तो बड़ा इसकी वाला कहानी मेरे पास ना newspaper एक्चुअली सर इसकी और भी रिलेटेड कहानी जो बिल्डर के मेरे पास बहुत है, लेकिन फोन कॉल पे बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन कहने का मतलब ये है, तो आरएनए बिल्डर और गोदरेज बिल्डर का ये एसआरए प्रोजेक्ट पे लड़ाई हो रही है। नहीं नहीं हुई थी, फाइट इसलिए इतना डिले अभी हुआ भी था। चालू है, बिकॉज न्यूज़पेपर नोटिस निकाला है कि हमको पता चला है कि गोदरेज बेच रहा है वगैरह वगैरह, और वो बेच नहीं सकता है क्योंकि हमारा राइट है। अब उसने पैसे डाला होगा, नहीं कोर्ट ने एक्चुअली प्रोजेक्ट रख रहा है, बराबर ये बात प्रोजेक्ट है। उसने रख रहा है, पैसे हाँ, उसने हाँ, डाला है, भारी पैसे डाले हैं। अब Actually- गोदरेज को अवार्ड कर दिया गया है, म्यूनिसिपल हाँ। कॉर्पोरेशन ने कैंसिल कर दिया ये हाँ। आरएनए वाले का। हाँ ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आरएनए वाले का कैंसिल कर दिया, गोदरेज को दे दिया, गोदरेज ने ले लिया, लेकिन हाँ, अभी हाँ। ये ईस्ट वेस्ट वाला पॉलिटिक्स कर रहा है। हो सकता है, हाँ बराबर ये भी तो है। पॉलिटिक्स वो एक्चुअली एग्जैक्टली पॉलिटिक्स ही है, हाँ, क्योंकि और उनका इसमें कैसा है। दो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, हाँ हाँ एक ऐसा है। ओम आजाद नगर एक एसआरए वाला कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हाँ हाँ और हाँ दूसरा exactly। टेनेंट वाला कोऑपरेटिव सोसाइटी है। Tenant वाला, मुझे exactly। यहाँ टाइटल में दिख रहा है। हाँ 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 ओके, हाँ, श्री आजाद नगर सोसाइटी वो टेनेंट वाला, टेनेंट और लैंडलॉर्ड हाँ मैं वाला समझ गया। हाँ, 33/7 DCR का कोऑपरेटिव हाँ। सोसाइटी है, और दूसरा एक एसआरए कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हाँ, ओम हाँ, आजाद हाँ, नगर। तो हाँ, स्लम हाँ, वाले, बराबर। तो एक स्लम वाली पब्लिक, एक टेनेंट पब्लिक, ओके, प्रोटेक्टेड टेनेंट, और ये सबको लेके चलो ईस्ट वेस्ट वाला पॉलिटिक्स खेल रहा है, ये अपन समझते हैं। बराबर हाँ। लेकिन पॉलिटिक्स खेले न खेले, पॉइंट तो ये है भाई, हम्म, ये तुम जिसको भी बेच रहे हो हाँ 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 उनको तो ये पता नहीं है ना, एग्जैक्टली। तो वो लोग तो फंस जाएंगे ना इनके पॉलिटिक्स में। ओके ओके ओके। गोदरेज वर्सेस आरएनए बिल्डर, आरएनए हाँ, अपने हाँ। पैसे निकालना चाहता है, सही रास्ते से या गलत रास्ते से। हाँ हाँ उसने पैसे डाले हैं, पता नहीं कितने करोड़ डाले हैं ये प्रोजेक्ट में। ओके, क्या क्या उसने किया है, किस किस को खिलाया होगा अपने को पता नहीं, अपने को तो पता है एग्जैक्टली, खिलाया तो जरूर हो। लेकिन 17-18 साल से उसने पकड़ के रखा है, वो भी वडाला लोकेशन में, मतलब खिलाया होगा एग्जैक्टली, और खिलाया मतलब काफी अच्छा खिलाया होगा, काफी अच्छा तभी उसको खिलाया जाके होगा। मिला। अभी खिलाया होगा, और उसका ये लोकेशन पे आरएनए में अनिल अग्रवाल जो मेन था आरएनए मेन है। हाँ हाँ तो हाँ। वो बंदा मर गया, आई थिंक 2012 में या 13 में 12-13 में कुछ तो हुआ था। हाँ एग्जैक्टली करेक्ट, बराबर। वो गुजर गया। तो अभी उसके बेटे लोग जो हैं, हाँ हाँ बेटे बेटी वगैरह, गोकुल अग्रवाल, ऐसा 2-3 लोग हैं,
एक्चुअली नहीं ये manage लोग का कहना था ना, इन लोग का गोदरेज का जो कहना है कि एग्जैक्टली उनका जो सीन आउट था ना, उन्होंने कोर्ट ने मैनेज करके अभी जो भी है सब सॉर्ट आउट कर रहे हैं। बट कैसा है कि ये लोग फिर से ना इलीगल यूजेस कर रहे हैं, ऐसा मार्केट में क्रिएटिविटी कर रहे हैं कि अरे। लाइक वहाँ पे हाँ ये अरे। गोदरेज का कहना प्रीसेल्स ने हम लोग को यही इन्फॉर्म किया था। अरे। बट सर कोई नहीं, मैं जैसे लेकिन लाइक आपको मेरे पता है कि कहने मैं का ना मतलब ये है दोस्त, तुम लोग मार्केटिंग कर रहे हो, जिस Exactly, चीज को हाँ। मार्केटिंग कर रहे हो, पब्लिक को पता नहीं होता है कि इतने सारे झगड़े हैं, पब्लिक न्यूज़पेपर नोटिस निकला हुआ है, वो सब हाँ। पब्लिक को पता नहीं होता है। हाँ तो और actually कोर्ट में जो चलता है, हाँ। जब तुम इतने देख रहे हो, एक 2020 में एक रिट पिटिशन हुआ है, एक 2021 में रिट पिटिशन हुआ है, मतलब भारी Reputation, हाँ। वो लड़ाई भारी है। Maybe, भारी हाँ, नहीं है क्योंकि नहीं ये तो भारी था। न्यूसेंस वैल्यू है, न्यूसेंस वैल्यू तो है कि कोई भी हाँ, हाँ, कोर्ट हाँ। में जाता है तो उसको निकालने में 2-4 साल लग जाते हैं वैसे ही। उसमें तो इन्होंने चाहे वही बोला कुछ भी कि ये ऑलरेडी हम लोग का काम चल रहा था काफी टाइम से, जो कि अभी अपने हाथ में टोटली हैंड ओवर अपने हाथ में हो गया और यहाँ पे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरएनए वाला जो था उनका ऐसे गोदरेज sort out आपको हो गया बोलता है, ऐसे गोदरेज हाँ, आपको एक बोलता हमारी प्रीसेस भी बोल रही है। और एक्चुअली हम लोग ने और एक जगह से ट्राई किया तो हम लोग को यही रिव्यू आया। बट एक्चुअली प्रॉपर जो है, मैंने भी रेरा पे जाके हर चीज हम लोग ने देखा था, तभी जाके क्वेश्चन बना, जैसे आपने मेरे को बोल रहे हो ना, ऐसा हम लोग ने ऑलरेडी क्वेश्चन किया था, सब अपने को प्रॉपर बताया गया था। लेकिन मैं जैसे आपको पहले बताया कि मैं एक मार्केटिंग टीम से हूँ, एक्चुअली हम लोग बराबर है, तुम मार्केटिंग मार्केटिंग तुम तो मार्केटिंग ही करोगे ना। बराबर हाँ हाँ वही तो मैं वही बोला सर। एक्चुअली कैसा आपको क्या रिक्वायरमेंट आप देख रहे थे, लाइक रेडी टू मूव में देख रहे मैं थे? तो रेडी टू मूव में देख रहा हूँ, ये Actually, अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये आप हाँ, लोगों हाँ। का कॉल्स आ रहा है, कंटिन्यूसली बराबर। भारी मार्केटिंग हो रहा है, हर 2 दिन में नहीं, वो मुझे तो- कॉल आ रहा है। परसों मुझे कॉल आया था, तब जाके हाँ, पहली बार starting मैंने कुछ- ये सब देखा। नहीं नहीं अच्छी बात है सर। और देखा booking मारा। कैसा ना आपने ये बोला तो मेरे को थोड़ा बहुत तो नॉलेज था, लेकिन ऐसा आपके बोलने के बाद मेरे को बहुत ढेर सारी नॉलेज हो गई है। ये थैंक्स फॉर सर दैट। बट कैसा है कि सर अगर आप रेडी टू मूव में देख रहे थे ना, तो आपका कंफिगरेशन क्या देखे सर? 3 BHK 4 BHK लाइक मैं जोड़ी फ्लैट जोड़ी फ्लैट देख रहा था। तो सर मैं क्या बोलता हूँ, जस्ट ना गोदरेज के सामने ना एक 1 मेरिडियन करके बिल्डिंग है, वहाँ पे प्रोजेक्ट उनका हो चुका है, ओसी रिसीव हो चुका है, ठीक है, टोटल देखता हूँ। 22। वो मैं देख, तो मैं आपको भेजूँ? भेजो मुझे WhatsApp व्हाट्सएप पे पे? भेजो, ठीक है सर, एक बार आप चेक कर लो। मेरा शाम नंबर को सब 5 भेजो उसमें। सर मैं भेजता हूँ, एक बार 5 बजे मैं आपको कॉल करता हूँ, ठीक है? चलेगा, 6 बजे कॉल। ओके डन, 6 बजे मैं आपको भेज देता हूँ डिटेल्स। ओके डन डन। हाँ, थैंक यू सर।